मोनो कटिवा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? इसका सही आंसर है मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता के समकालीन थी? इसका सही आंसर है मेसोपोटामिया की सभ्यता के। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की ओर किसने प्रकाश डाला था? इसका सही आंसर है चार्ल्स मेसन ने 1826 में। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? सही आंसर है नगरीय सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता में नगर कितने भागों में विभाजित था? सही आंसर है 2 भागों में। क्वेश्चन नंबर 6, जल निकासी व्यवस्था का प्रथम साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिलता है? सही आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलें कौन सी थी? गेहूं और जौ। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार किस माध्यम से होता था? इसका सही आंसर है वस्तु विनिमय के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 10, मेसोपोटामिया के लोग सिंधु सभ्यता को किस नाम से जानते थे? मेलुआ के नाम से। क्वेश्चन नंबर 11, मेलुआ से मेसोपोटामिया के लोग सबसे ज़्यादा किस पक्षी का व्यापार करते थे? सही आंसर है हुजा पक्षी यानी मोर का। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन से थे? 2 प्रमुख बंदरगाह थे, लोथल और सुरकोटड़ा। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? लौह धातु से। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी सभ्यता के मकान किससे बनाए जाते थे? पक्की ईंटों से बने होते थे। इन ईंटों का आकार 1:2:4 था। क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सबसे ज़्यादा किस पशु का चित्रण हुआ है? एक श्रृंगी पशु का। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः किस देवता की पूजा करते थे? इसका सही आंसर है पशुपति शिव की। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? भाव चित्रात्मक लिपि का, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा बहनें किसने कहा था? पिगट ने इन्हें जुड़वा बहनें कहा था। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर कितने थे? 6 प्रमुख नगर थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा, राखीगढ़ी और गुणवारी वाला। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु सभ्यता का विस्तार कितने देशों में है? 3 देशों में, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और वहाँ मिले अवशेष। पहला स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। स्थान पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर है। अवशेष मिले R37 कब्रिस्तान, विदेशी की कब्र और एक श्रृंगार बॉक्स। दूसरा स्थान है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में। स्थान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के तट पर। अवशेष विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। महाविद्यालय जिसमें पुरोहित का आवास बना हुआ था। योगी की मूर्ति, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, मेसोपोटामिया की बेलनाकार सूती वस्त्र के साक्ष्य, पशुपति शिव की मूर्ति। तीसरा प्रमुख स्थान है कालीबंगा। शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। खोज 1953 में अमलालन घोष ने, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, घग्गर नदी के तट पर। अवशेष जुते हुए खेत, युग में समाधान, हवन कुंड, नक्काशीदार ईंटें, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोर और घोड़े की अस्थियां। कालीबंगा एकमात्र स्थान था जिसमें नगर का निचला हिस्सा भी किले से घिरा हुआ था। चौथा प्रमुख स्थान है लोथल। इसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने। यह स्थान गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से अवशेष मिले मनके बनाने का कारखाना, पारस की मोट, चावल के साक्ष्य, चक्की के पाट, युग्मित समाधान, हवन कुंड, बंदरगाह, घोड़े की मूर्ति। पांचवा प्रमुख स्थान है धोलावीरा। धोलावीरा की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990 में की। स्थान गुजरात का अहमदाबाद जिला। धोलावीरा एकमात्र स्थान है जो किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। अवशेष मिले कृत्रिम जलाशय, प्राचीनतम सूचना बोर्ड और एक स्टेडियम।
छठवां प्रमुख स्थान है चौदड़ो। इसकी खोज की थी एनजी मजूमदार ने। स्थान है पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर। अवशेष मन के बनाने का कारखाना और बिल्ली के पीछे भागते कुत्ते के पैरों के निशान।